हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल वर्मा और आज हम इस वीडियो में 10 बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको फ़िलहाल ही पता होने चाहिए और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बताइए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी नदी। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। गंगा नदी तो नहीं है बड़ी नदी। जी हाँ, गंगा नदी बड़ी नदी नहीं है, ना ही ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है। सब भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, गोदावरी नदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो तो ना सरस्वती हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है, ना कृष्णा नदी जो दक्षिण में है। तो सही आंसर है हमारा गंगा नदी, ख, गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो ये आप याद रखिएगा। हम अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारत का विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो विश्व में भारत का ना तो पहला स्थान है, गलत, ना पांचवा स्थान है। विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम अपना नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा खेती जो है ना तो बिहार में होती, क्योंकि बिहार है पूर्वी एरिया, मतलब उत्तर पूर्वी एरिया है बिहार। और उत्तर प्रदेश है, देखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं सकते कि वहाँ खेती ज़्यादा होती है। इसका हम ये नहीं कह सकते। वहाँ खेती होती है लेकिन सबसे अधिक खेती नहीं होती है, तो ये भी नहीं। पंजाब, पंजाब है इसका राइट आंसर। क्यों है पंजाब राइट आंसर? क्योंकि जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें मतलब क्या हुआ था कि बहुत जब अनाज की कमी हो गई थी तो हमें कहा गया था कि और अनाज उत्पादो HVY बीजों से। तो पंजाब में इसका और हरियाणा में इसका अत्यधिक उत्पादन हुआ था। तो सबसे ज़्यादा खेती भारत में पंजाब में होती है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब सबको नहीं पता होता है। बहुत ये तो SSC वाले सर को पता होता है या तो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये ज़्यादा लोग इनकी नॉलेज नहीं है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है। देखिए, जो रसगुल्ला है वो भारत का अपना बनाया हुआ एक नहीं है, मान लीजिए, क्योंकि भारत ने मतलब इसने कहा राष्ट्रीय मिठाई, जिसे भारत ने अपने आप से बना के खुद घोषित किया था। तो देखिए ना, रसगुल्ला हमारा भारतीय राष्ट्रीय मिठाई है। लड्डू, लड्डू तो आपको पता ही है, लड्डू तो सबको पसंद होता है ज़्यादातर, बेसन का लड्डू, चूरमे के लड्डू, लेकिन लड्डू भी हमारी राष्ट्रीय मिठाई नहीं है। जलेबी, जलेबी हमारी राष्ट्रीय मिठाई है। देखिए, जलेबी जो है वो भारत की अपनी मतलब एक अलग कला से बनाई गई है और ये बहुत टेस्टी होती है। ये भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये NCERT के तरफ से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ का नाम क्या है? ये भी उसकी तरह थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप सब कहेंगे पहला आंसर है आम का पेड़, लेकिन ये आम का पेड़ नहीं है। हाँ, आम राष्ट्रीय फल है लेकिन राष्ट्रीय पेड़ नहीं है। इसका आंसर ना बबूल का पेड़ भी नहीं है, ना आम का पेड़। इसका आंसर है बरगद का पेड़। जी हाँ, बरगद के पेड़ बहुत साल पुराने तक लगे रहते हैं और हमारे भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहले आपको ये समझना जरूरी है जनसंख्या क्या है। जनसंख्या वो है कि एक राज्य में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, ये दर्शाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? तो देखिए ना, राजस्थान में लोग रहते। राजस्थान एरिया में बड़ा है लेकिन जनसंख्या में बड़ा नहीं है। और महाराष्ट्र यानी मुंबई, महाराष्ट्र में मतलब मुंबई है ना राजधानी, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा संख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में कैसे? उत्तर प्रदेश में 2011 के जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार 1600 करोड़ से अधिक परिवार रहते हैं। 1600 करोड़ से अधिक परिवार रहते हैं और कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। इसका तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत से लोगों को डाउट था जिन्होंने मतलब गूगल पे भी सर्च किया, लेकिन गूगल में मतलब ये अपडेट नहीं आया है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखिए,
आपको पता ही है कि अभी जल्दी में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जो पहले 7 थे। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो राज्य में नहीं गिने जाते। जैसे दिल्ली राज्य में नहीं गिना जाता है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये नहीं गिना जाता है। और राज्य जैसे चंडीगढ़ है, उसे नहीं गिना जाता है। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो राज्य में नहीं आते। जैसे जम्मू कश्मीर बन गया है तो वो राज्य में नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से 29 आंसर है, 29 सही आंसर है। 28 पहले की तरह, यानी 28 राज्य भारत में कुल हो गए हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे तो उसमें दादर नगर हवेली हटा दिया गया है, तो ये अब 8 हो गए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हम अब अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। ये तो श्री माननीय प्रधानमंत्री भी हमारे बता चुके हैं कि कितनी जनसंख्या को बचाना है, कितने को नहीं, और कितनी जनसंख्या है, ये तो आप भी जानते होंगे। हमारे भारत की जनसंख्या ना 130 करोड़ है। देखिए 130 करोड़ भी मतलब बहुत होती है, भारत में जनसंख्या के स्थान पर भी आगे है। लेकिन भारत में भी भारत में इतनी जनसंख्या है कि भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो 130 करोड़ तो जनसंख्या है नहीं है ना, 132 करोड़, 135 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल में, अभी वहाँ जनसंख्या में पूछा गया था, तो इसका आंसर तो आपको पता ही, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश जनसंख्या में बड़ा है पर क्षेत्रफल में नहीं है। मध्य प्रदेश भी क्षेत्रफल में हल्का सा बड़ा है, लेकिन उसमें सॉरी मध्य प्रदेश जनसंख्या में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल में नहीं है। इसका सही आंसर है राजस्थान। तो अब आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।